पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की शुक्राना यात्रा का तीसरा दिन है। आज ये यात्रा भटिंडा, तख्त श्री दमदमा साहिब, सरदूलगढ़, मानसा, बरनाला और सुनाम से होकर गुजरेगी। यात्रा में सीएम के साथ कई मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक भी शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य पंजाब सरकार की ओर से आभार व्यक्त करना है। अंतिम दिन ये संगरूर, समाना और पटियाला होते हुए कल श्री फतेहगढ़ साहिब में समाप्त होगी। प्रमुख तख्तों और धार्मिक स्थलों से होकर गुजरने के कारण ये यात्रा धार्मिक और सामाजिक महत्व की है। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा आज अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचेंगे। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज द्वारा तलब किए जाने के बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा श्री अकाल तख्त साहिब में नतमस्तक होंगे और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। पंजाब में ब्लास्ट और ग्रेनेड हमले में शामिल नवा शहर के बंगा निवासी दविंदर को जालंधर पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से ग्रेनेड और संदिग्ध सामान बरामद किया गया। आरोपी ने कबूल किया कि वे आईएसआई के संपर्क में था और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए ग्रेनेड रिसीव कर आगे सप्लाई कर चुका है। पुलिस को शक है कि चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर पर हुए हमले में इस्तेमाल ग्रेनेड भी इसी आरोपी ने सप्लाई किए थे। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लुधियाना में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 512 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपियों की पहचान करमबीर उर्फ कालो, मनप्रीत उर्फ साहिल और साजनदीप उर्फ साजन के रूप में हुई है, जिनमें से करमबीर पर पहले से ही एनडीपीएस का एक केस और लड़ाई झगड़े के 2 केस दर्ज हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में कई योजनाओं के लाभार्थियों को धनराशि वितरित करेंगे। इसके लिए हरियाणा निवास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सीएम सैनी बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य पात्र नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति समर्पण को दर्शाता है। सिरसा के डब्बाली में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 521 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान गगनदीप के रूप में हुई है, जो सिरसा के देसू जोधा गांव का रहने वाला है। आरोपी पर नशा तस्करी से जुड़े 9 मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा है। रायबरेली में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के एक जिंदा युवक को कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से युवक खुद को जीवित साबित करने के लिए पंचायत सचिव से लेकर खंड विकास अधिकारी कार्यालय तक चक्कर काट चुका है। इसी बीच पीड़ित युवक ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं जिलाधिकारी से आश्वासन मिलने के बाद युवक न्याय मिलने की उम्मीद है। कानपुर पुलिस ने 1600 करोड़ के फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड महफूज आलम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। महफूज आलम पिछले 2 महीने से फरार चला था, जिसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल श्यामनगर चौकी के पास 16 फरवरी को 2 बाइक सवार 4 युवकों ने 24 लाख रुपए की लूट की थी। आरोपी महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी के लिए काम करते थे। लूट की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस महफूज और उसके खातों तक पहुंची, जिसमें 2.5 साल में 1600 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला। बाराबंकी के शालीमार पैराडाइज में करोड़ों की चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने घटना की पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लाइसेंसी पिस्टल, जेवर और कैश बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने शेयर बाजार में भारी घाटा होने के कारण चोरी की योजना बनाई थी। इस घटना के बाद स्वाट सर्विलांस समेत करीब 10 पुलिस टीमें चोरी के खुलासे के लिए लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पहले दिन सीएम योगी पौड़ी गढ़वाल स्थित गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिटियाणी पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एक ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी का अपने पैतृक गांव पंचूर जाने का कार्यक्रम है। यहां सीएम योगी हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।
दिल्ली के नेहरू प्लेस में भारतीय डाक विभाग ने अत्याधुनिक पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। पोस्ट ऑफिस में तमाम तरीके की आधुनिक सुविधाएं से लैस किया गया है, जिसे बदलते हुए इस आधुनिक युग में पोस्ट ऑफिस को बचाया जा सके। नए स्वरूप में तैयार किए गए इस पोस्ट ऑफिस में डिजिटल बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्ट पेमेंट, बैंक और अन्य आधुनिक सेवाएं लैस है। दिल्ली के मोतीबाग फ्लाईओवर पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सफदरजंग अस्पताल की एक कैट एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट गया, जिसके आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हादसे में खड़ी एक मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आकर पूरी तरीके से जल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इधर सूचना पर मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसके कारण कई किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लग गया। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत के बाद सभी की नजर राज्य के अगले मुख्यमंत्री पर है। जल्द ही से पर्दा हटा दिया जाएगा और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचेंगे और उनकी अध्यक्षता में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक न्यू टाउन स्थित विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में शाम 4 बजे से आयोजित होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। वहीं अगले दिन यानी कि 9 मई को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर नई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह ब्रिगेड परेड मैदान में सुबह 11 बजे से होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने भारत की नई सैन्य रणनीति और पाकिस्तान को दिए गए जवाब पर खुलकर अपनी बात रखी। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बताया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान भारत ने 13 पाकिस्तानी विमान गिराए, 11 बेस को बर्बाद किया गया और 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लाहौल स्पीति व मनाली प्रवास के दौरान अटल टनल का दौरा किया। साथ ही इसकी तकनीकी विशेषताओं और क्षेत्रीय विकास में भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि टनल ने लाहौल स्पीति को विकास और पर्यटन की नई पहचान दी है। इसके अलावा राज्यपाल ने सिस्सू झील, हिडिंबा मंदिर और स्थानीय धार्मिक स्थलों का भी दौरा कर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की सराहना की। अमेरिका और ईरान में सीज फायर के बावजूद जंग जोर पकड़ती नजर आ रही है। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी, तो वहीं अब अमेरिका ने काशेम और बंदर अब्बास पर हमला बोल दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने काशेम और बंदर अब्बास पर हमला किया। ईरान के मीनाब शहर में भी धमाकों की आवाज सुनाई गई। अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर इन हमलों की पुष्टि की और कहा है कि इसमें ड्रोन, मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सिर्फ लव ट्रैप करार दिया है। अमेरिका का कहना है कि वो तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपने बलों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरान के मुद्दे पर हलचल अब तेज हो गई है। ट्रंप के चीन जाने से पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बीजिंग में अहम बातचीत कर चुके हैं। चीन, ईरान और अमेरिका दोनों के साथ संतुलित रुख अपनाए हुए है ताकि अरब देशों और अमेरिका दोनों को नाराज न करे। ईरान से सस्ता तेल मिलने के साथ साथ चीन खाड़ी देशों में भी अपने व्यापार और निवेश को बढ़ाना चाहता है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका ईरान तनाव चीन के लिए फायदे का मौका है, क्योंकि इससे अमेरिका पश्चिम एशिया में उलझा रहता है, जबकि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाकर मुनाफा कमा रहा है।